तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक विद न्यू वीडियो। तो भारत और वेस्ट इंडीज के बीच टू डिसाइडर मुकाबले सीरीज की अगर बात करें तो 5 T20 मैच और 2-1 से इंडिया लीड कर रही है। इस वक्त अगर बात करें दो मुकाबले शेष हैं और दोनों मुकाबलों में बात करें क्या सीरीज डिसाइडर साबित होंगी। देखिए बाय द वे वेस्ट इंडीज अगर आज का मुकाबला निकाल जाती है तो फिर सीरीज 2-2 पर चली जाएगी और आखिरी मुकाबला सीरीज डिसाइडर होगा। और इंडिया 2-1 से लीड कर रही है और खासकर बात करें ओपनिंग पैर को लेकर जिस तरह सूर्य कुमार यादव में वन मैन सो रहे हैं पूरी मैच में। दूसरी इन पर बात करें काइल मैच को जो स्टार्ट मिला है पावर प्ले में अगर बात करें, उसके बाद अगर आप देखें मिडिल ऑर्डर में अगर बात करें तो फिर उस स्ट्राइक रेट को उन्होंने कैरी ऑन नहीं कर पाया। इसी की बदौलत हो सकता है वेस्ट इंडीज 180-85 की तरफ भी जा सकती थी, क्योंकि अगर आप देखें 73 की एक बेहतरीन पारी खेली है। उसके जवाब में सूर्य कुमार यादव दिखी। जब अगर बात करें जब रोहित शर्मा रिटायर्ड हेड हुई उसके बाद अगर आप देखें श्रेयस अय्यर के साथ सूर्य कुमार यादव ने जो बैटिंग करी, सूर्य कुमार यादव के साथ साथ श्रेयस अय्यर दूसरे रन पर खड़े रहे रन प्रति बॉल के करीब खेलते और देखिए सूर्य कुमार यादव अपनी एबिलिटी अपने गेम को दिखाते रहे। उन्होंने एक लाजवाब पारी खेली है, 76 रन की पारी खेली, वो भी 44 बॉलों में। तो ये जो ओपनिंग दिखी है, अब ओपनिंग पेयर को जो लेकर जो समस्याएं दिख रही थी, क्योंकि अगर आप देखें के राहुल टीम के पास अभी अवेलेबल नहीं है, लेकिन के राहुल क्या एशिया कप सीधा जाएंगे? क्योंकि अगर आप देखें भारत 2 ही मुकाबले खेलेगी एशिया कप से पहले और वो आज मुकाबला हो जाएगा एक, और बाकी बचा हुआ मुकाबला देखिए कल हो जाएगा। यानी संडे सैटरडे को बैक टू बैक मुकाबले आपके वेस्ट इंडीज से हैं। और वेस्ट इंडीज वो क्रिकेट टीम नहीं रही है जो 4 या 5 साल पहले T20 में जो उनकी धमाल क्रिकेट हुआ करती थी। खासकर देखिए दिन होने पर किसी भी टीम को अभी भी वो हरा सकते हैं, लेकिन उनकी टीम में खासकर आप देखें कुछ नए प्लेयर आए हैं। पूरन भी अगर आप देखें तो स्ट्राइक रेट को कैरी फॉरवर्ड नहीं कर पा रहे हैं। शिमरन हेटमायर की अगर आप देखें फिर इनकी थोड़ी समस्या है, कुछ रन बनाए हैं कुछ रन नहीं बनाए हैं। अगर बात करें तो खासकर अगर बात करें पहले T20 मुकाबले में बहुत नीचे बैटिंग करने वेस्ट इंडीज ने उनको भेजा। दूसरे मुकाबले में अगर आप देखें तो फिर थोड़ी उनकी बैटिंग ऑर्डर को हमने अप होते देखा है, तो कुछ रन बनाए हैं। आई थिंक उनसे उम्मीद होगी। रोमन पोवेल की एक लंबी आरसा हो गया कि उनके बैट से रन नहीं आ रहे हैं। अगर बात करें IPL के बार इस बार दिल्ली के लिए दिखे थे, तो दिल्ली इनकी तरफ लगातार दिखी अट्रैक्टिव रही कि हमारे लिए अब रन बनाएंगे, लेकिन अब ना तब। और दिल्ली के लिए जिस तरह देखिए टूर्नामेंट जाते एंड होते होते हम कह सकते हैं कि उन्होंने कोई ऐसी पारी नहीं खेली है जिससे दिल्ली को लगभग जीत मिली हुआ आई थिंक। और एक दो पारियों में स्टार्ट मिला है, कुछ रन बनाए हैं, लेकिन वेस्ट इंडीज को करना क्या होगा? देखिए वेस्ट इंडीज के पास अगर बात करें ब्रेंडन किंग जो दूसरे मुकाबले में वेस्ट इंडीज के लिए मैन ऑफ द मैच रहे थे, वो अच्छा कर सकते हैं। दूसरे रन पर जो काइल मैट्स ने तीसरे मुकाबले में एक पारी खेली है, तो फिर दोनों ओपनर बड़े अच्छे हैं। और एक ओपनर होता है एंग्री ग्राउंड में दिख जाए, दूसरा थोड़ा अटैकिंग अप्रोच के साथ दिख जाए, तो आई थिंक दोनों ओपनर थोड़े अगर आप देखें तो फिर प्रॉपरिंग क्रिकेटिंग शॉट के साथ दिख सकते हैं। लेकिन फिर भी अगर आप देखें अकील हसीन थोड़ी गेंदबाजी अच्छी कर सकते हैं। वोड मकोई जिनको अगर बात करें दूसरे मुकाबले में 6 सफलताएं मिली, तीसरे अगर बात करें मुकाबले में उनको कोई सफलता नहीं मिली। तो आई थिंक अगर आप देखें तो लाइन लेंथ थोड़ी ढूंढते नजर आए। तो फिर वन मुकाबले में आप अगर मैन ऑफ द मैच हैं तो दूसरे मुकाबले में आप इतनी गेंदबाजी खराब नहीं कर सकते हैं कि मुकाबले में आप कोई सफलता ना ले पाए। फिर भी आप देखें इकोनॉमी 8.8 की रही है। आई थिंक वेस्ट इंडीज करेगी क्या? देखिए इंडियन साइड सबसे पहले क्या करेगी, इंडिया के पास देखिए इतने प्लेयर अवेलेबल हैं, ब्रांच स्ट्रेंथ इतनी मजबूत है, आपके पास इतने प्लेयर अवेलेबल हैं कि आप किसी को खिलाइए किसी को अंदर करिए। लेकिन आप देखिए एशिया कप के बाद वर्ल्ड कप, और वर्ल्ड कप को लेकर या फिर हम एशिया कप को लेकर बात करें तो भारत के पास इतनी ओपनिंग प्लेयर, उसके बाद अगर बात करें तो मिडिल ऑर्डर में इतनी सारी भरमार है। क्योंकि अगर आप देखें डायरेक्ट एशिया कप में हो सकता है विराट खेलते दिख जाएं, उसके बाद क्या के राहुल को सीधा आया IPL के बाद सीधा एशिया कप में खेलने का मौका मिलेगा। क्योंकि अगर आप देखें साउथ अफ्रीका टूर पर अगर देखिए उसके बाद इंडिया साउथ अफ्रीका आती है, इंडिया ने उनको कमान दी अगर साउथ अफ्रीका के खिलाफ, लेकिन मैच से एक दिन पहले चोटिल हो जाते हैं। उसके बाद अगर आप देखें तो फिर इंग्लैंड में वो फिट नहीं थे। उसके बाद अगर आप देखें वेस्ट इंडीज T20 सीरीज में उनका नाम आई थिंक कोविड की वजह से फिर वो अगर बात करें तो पूरी सीरीज से विदड्रा करके, तो आई थिंक ये भारत की ओपनिंग पेयर को लेकर जो समस्या बनी। क्योंकि अगर आप देखें इंग्लैंड में ऋषभ पंत ने ओपनिंग करी, उनकी अगर आप देखें तो थोड़ी आई थिंक जो उनकी पावर हिटिंग उनके पास है और गेम की जो सिचुएशन है अगर आप देखें तो थोड़ी हिंट एबिलिटी के साथ अगर बैटिंग करते तो सकता है गेम परिस्थिति को समझ के थोड़ी हो सकता है ओपनिंग पेयर में वो मजबूत दिखते। क्योंकि अगर आप देखें ऋषभ पंत की समस्या क्या है, ऋषभ पंत के साथ अगर आप देखें जब से डी के टीम में आए हैं तब से ऋषभ पंत की टीम में जगह को लेकर थोड़ी अगर बात करें असंतुलन आया है। क्योंकि अगर आप देखें जब डी नहीं थे तो AJ विकेट कीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत की पहली प्रायोरिटी थी, लेकिन जब से IPL में डी अच्छा करके आ रहे हैं तो डी क्यों अगर आप देखें कुछ ऐसी फिनिश गई है साउथ अफ्रीका के खासकर एक फिनिश। उसके बाद अगर आप देखें जो बैटिंग इस साल वेस्ट इंडीज के खिलाफ उन्होंने करी है
तो ऐसी बैटिंग करी है, खासकर पहले मुकाबले में जिस तरह बैटिंग करी, 19 गेंदों में 41 रन बनाए हैं, और आखिरी समय जो बैटिंग करी, खासकर 8-10 गेंदों में जो रन बनाए हैं, जो स्ट्राइक रेट को उन्होंने कैरी फॉरवर्ड किया है, तो वो एक अच्छे प्रॉपर आई थिंक हो सकते हैं। लेकिन सूर्य कुमार यादव क्या बैर भारत के लिए एशिया कप में ओपनिंग कर सकते हैं। लेकिन देखिए, अब मेरा मानना है वेस्ट इंडीज के सामने आपके 2 मुकाबले अभी शेष हैं, और 2 मुकाबले शेष हैं, ऐसे में देखिए सूर्य कुमार यादव या रोहित शर्मा, क्योंकि अगर आप रोहित शर्मा को देखें, आखिरी T20 मुकाबले में इंडिया जैसी चीज़ के लिए गई है, कुछ गेंदें उन्होंने खेली, उसके बाद अगर आप देखें बैक स्पेजियम की वजह से वो ड्रेसिंग रूम वापस चले आए। उसके बाद एक सूर्या और श्रेयस अय्यर के बीच एक ऐसी पार्टनरशिप लग गई जहां से भारत मुकाबला निकाल गया। तो उसके बाद वो बैटिंग करने आए, और बैटिंग करने के बाद जब इंडिया जीत गई, तो बैटिंग के बाद फिर उन्होंने कहा आई थिंक मैं ठीक हूँ, करंट सिचुएशन में आई थिंक उतना मैं फिट नहीं था, तो उस वक्त मैं चला आया। तो आई थिंक भारत कर क्या सकता है, देखिए हो सकता है रोहित शर्मा को ही ब्रेक दिया जा सकता है, ऋषभ पंत के साथ आप हो सकता है कप्तानी के लिए चले जाएं। ओपनिंग पेयर को लेकर मेरा मानना ईशान किशन को आप ट्राई कर सकते हैं सूर्य कुमार यादव के पास, और हो सकता है दीपक हुड्डा को आप खिला रहे हैं, लेकिन आप आई थिंक नीचे इतना क्यों खिला रहे हैं, ये हमारी समझ से बाहर है। क्योंकि अगर आप देखें जो उन्होंने अपना बेस्ट दिया है, जिनकी तरफ आपने आंखें दिखाई हैं, आई थिंक वो सूर्या के साथ साथ अगर आप देखें तो दीपक की तरफ आप क्यों उम्मीदें गड़ाए बैठे। क्योंकि अगर आप देखें आयरलैंड में उन्होंने आयरलैंड के खिलाफ रन, उसके बाद इंग्लैंड में इंग्लैंड के खिलाफ एक अच्छी पारी, तो आई थिंक आपको ऐसा लगता है कि हो सकता है हमारे लिए एक बैकअप प्लान हो सकते हैं। मान लीजिए अगर विराट कोहली को कोई कोविड या इंजरी होती है, तो उस वक्त हमको खिला सकते हैं, श्रेयस अय्यर की अवेलेबिलिटी में खिला सकते हैं। देखिए सबसे बड़ा भारत के पास इस वक्त मुद्दा क्या है, भारत के पास अगर आप देखें तो हर प्लेयर का बैकअप अवेलेबल है। मान लीजिए कल को अगर सूर्य कुमार यादव ओपनिंग पे नहीं दिखते हैं, तो के राहुल को आप खिला सकते हैं, लेकिन फिर आपके पास बैकअप ओपनर कौन का होगा। क्योंकि अगर आप देखें जब के राहुल टीम के साथ फिट हो जाएंगे, तो के राहुल ओपनिंग अगर करते हैं, तो फिर सूर्या को आप बेंच पर नहीं बैठा सकते हैं, तो हो सकता है उनको नंबर 4 पर आप ट्राई करें, लेकिन फिर आप ऋषभ पंत को कहाँ खिलाएंगे, ये सबसे बड़ी समस्या है। अगर नंबर 5 पर ऋषभ पंत को खिलाएंगे, छठे नंबर फिर हार्दिक पांड्या खेलेंगे। अगर हार्दिक पांड्या का अगर छठे नंबर पर खेलेंगे, उसके बाद अगर आप देखिए कार्तिक को अगर खिलाएंगे आप, फिर उनको क्या 8वें नंबर पर बैटिंग कराएंगे, रवींद्र जडेजा भी खेलेंगे। और अभी तक अगर आप देखें रवींद्र जडेजा की बैटिंग लाइनअप, और उसके बाद डीके की जो बैटिंग लाइनअप है, उसमें आप आई थिंक देखें जडेजा को पहले प्रायोरिटी दी जाती है, यानी आखिरी 3 से 4 ओवर में ही डीके को अप्रोच कर रही भारतीय टीम। तो ओवरऑल देखें अभी भी ऐसे कई सवाल है, क्योंकि हमारी टीम लगातार अच्छा कर रही है, ओवरसीज कंडीशन में अच्छा कर रही है, हमारी टीम के पास इतने बैकअप प्लेयर अवेलेबल हैं, बेंच स्ट्रेंथ हमारी अच्छी है, हमारे पास वो सब कुछ अवेलेबल है। पेस टीम अगर आप देखें तो मोहम्मद शमी की चर्चा चल रही कि वो हो सकते हैं उन 3 फास्ट बॉलरों में जिनका वर्ल्ड कप में सिलेक्शन होना है, जैसे बुमराह की बात कर लें, बॉबी की बात कर लें, तो तीसरी प्रायोरिटी शमी का नाम चल रहा है, कोई कह रहा है अक्षर पटेल, उसके बाद बात करें तो हर्षल पटेल इस रेल से पीछे हो चुके हैं। उसके बाद बात करें तो ये भी कहा गया है कि हर्षल पटेल थोड़े पीछे चले गए हैं, अर्शदीप को थोड़ी हो सकता है अगर बात करें क्लैरिटी को थोड़ा मिल जाए, और वो लेफ्ट आर्म सीमर हैं, खासकर अगर आप देखें री टोपली बड़ा अच्छा करके आ रहे हैं इंग्लैंड के लिए, लेफ्ट आर्म सीमर हैं। ओवर मोकोय ने बड़ा भारत के खिलाफ अच्छा स्पीड डाला था, वो भी लेफ्ट आर्म सीमर हैं, थोड़े लंबे कद के ये भी हैं अर्शदीप। तो उसके बाद बात करें इस बार पंजाब के लिए 2 साल से अगर आप देखें इकोनॉमी बड़ी सस्ती रही है, विकेट मिले हों आईएमए को पर टीम को ना दिला पाए हों ब्रेक थ्रू, फिर भी इकोनॉमी बहुत सस्ती रही है। आई थिंक इसीलिए टीम मैनेजमेंट हो सकता है उनको प्रेफर कर जाए, क्योंकि अगर आप देखें ऐसा नहीं कि आप अपनी रफ्तार से गेम खेल सकते हैं। रुमान मलिक को अगर आप देखें आईपीएल में बड़ी चर्चा का विषय बने हुए थे, उसके बाद नज़र नहीं आए, मुकाबले आयरलैंड में खेले आयरलैंड के खिलाफ, लेकिन उस मुकाबले में बहुत ज़्यादा इफेक्टिव साबित हुए नहीं है। आखिरी ओवर में जाके मुकाबला जरूर डिफेंड किया है, लेकिन उसके बाद वो लंबी रेस के घोड़े क्या साबित हो सकते हैं भारत के लिए सबसे बड़ा सवाल रहेगा। उसके बाद आपके पास समस्या क्या है, देखिए सबसे बड़ी समस्या ओपनिंग। अगर सूर्या भारत के रेगुलर ओपनर बन चुके हैं, तो फिर क्या केएल राहुल नंबर 4 पर बैटिंग करेंगे, ये भी बहुत बड़ा सवाल हो जाए। क्योंकि अगर आप देखें सूर्या के साथ अगर आप ओपनिंग पर गए और केएल राहुल को आपने रोक के रखा, तो नंबर 4 पर ऋषभ पंत आपके पास हैं, आपके पास केएल राहुल हो जाएंगे, और उन्होंने नंबर 4 पर बात करें T20 हो फिर ओडीआई तो बैटिंग करी है विराट की कप्तानी में, तो ये भी एक ऑप्शन भारत के पास अवेलेबल हो सकता है। ईशान किशन को आप देखिए साउथ अफ्रीका के खिलाफ खिलाते हैं, पिछला वर्ल्ड कप खिलाते हैं, वो भी एक इंपॉर्टेंट मुकाबला खासकर न्यूजीलैंड के खिलाफ उनसे आप बैटिंग कराते हैं। और उसके बाद अगर आप देखें साउथ अफ्रीका के खिलाफ, और उसके बाद आयरलैंड के खिलाफ, हो सकता थोड़ा मेरा मानना है आयरलैंड के खिलाफ उस अपनी पारी को बेटर स्ट्राइक रेट के साथ अपने अगर बात करें निजी स्कोर को कैरी फॉरवर्ड नहीं कर पाए हैं, तो आई थिंक ईशान किशन को ज़्यादा आपने पीछे छोड़ दिया। क्योंकि अगर आप देखें आईपीएल से पहले आप उनको प्रायोरिटी दे रहे थे,
आईपीएल उनका अच्छा नहीं गया। साउथ अफ्रीका सीरीज में कुछ रन बनाए हैं, आई थिंक 2 पारियां ऐसी खेली हैं 5 इनिंग में। उसके बाद आप देखें आयरलैंड में रन नहीं, उसके बाद आपने उनको टी20 में चूज किया इंग्लैंड के खिलाफ, उसके बाद ओडीआई फिगर में आप उनका स्क्वाड में हिस्सा रहे, वेस्ट इंडीज में आपने उनका नाम रखा लेकिन आपने उनको कहीं भी चूज नहीं किया। ये सबसे बड़ी प्रायोरिटी हो सकती है क्योंकि ओपनिंग पेयर को लेकर आप उनको बहुत ज़्यादा उत्साहित थे, उनको लेकर खासकर जिस तरह उनका पिछला अभी आईपीएल गया था। उसके बाद पेस अटैक में बात करें तो पेस अटैक में भी अगर आप देखें बैकअप पर बैकअप अवेलेबल है भारत के पास, जसप्रीत बुमराह, भुवनेश्वर कुमार, मोहम्मद शमी। चलिए टी20 प्रारूप में उतना अभी हमें नहीं दिखे आलिया फॉर्म में, लेकिन क्या एशिया कप में सरप्राइज हो सकते हैं। तो अगर आप देखें आईपीएल उनका खराब नहीं गया था। उसके बाद देखें अर्शदीप भारत के पास नाम है, और बात करें अक्षर पटेल एक भारत की रेगुलर तेज गेंदबाज बनते जा रहे हैं। स्पिन डिपार्टमेंट में भारत के पास इतने सारे अवेलेबल हैं क्योंकि आप देखें टीम मैनेजमेंट या फिर हम बात करें या ये जर्नलिस्ट बात करें, एजे हम क्रिकेट फैन बात करें, तो आई थिंक स्पिनर के तौर पर युजवेंद्र चहल भारत की पहली प्रायोरिटी होंगे। लेकिन अश्विनी ने जो गेंदबाजी करी वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ तीसरे मुकाबले में और भारत ने उनको खिलाया, क्योंकि अगर आप देखें ओवर पिकिंग हुई है रवि बिश्नोई और बात करें फिर कुलदीप यादव के ऊपर, और कुलदीप यादव का आईपीएल दिल्ली के लिए बहुत कमाल का रहा था इस साल। उसके बाद रवि बिश्नोई है, बात करें तो फिर पिछले 3 साल से जो आईपीएल में क्रिकेट खेली है, जो अपने ऊपर एक थोड़ी सी हाईलाइट गए हैं, तो आई थिंक वो भी एक अच्छे ऑप्शन है। लेकिन रवि बिश्नोई या फिर कुलदीप यादव हों या फिर अक्षर पटेल, खासकर आप देखें वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ तीसरा जिस तरह ओडीआई मुकाबला जिता के आ रहे हैं, विकेट भी लिए हैं। उसके बाद अगर आप देखें 35 गेंदों में अगर आप देखें 64 रन की पारी खेली है, तो ऐसी पारी खेल के आए हैं 180 प्लस की स्ट्राइक रेट से रन बनाना, और वो भी ओडीआई फॉर्मेट में जब आपका टॉप ऑर्डर, आपका मिडल ऑर्डर, आपका लोअर ऑर्डर फिनिश लगभग हो चुका था, उसके बाद 1 साइडेड मुकाबला इन्होंने जिताया। तो आई थिंक अगर आप देखें तो फिर फिनिशिंग डिपार्टमेंट में ओवरऑल बात करें, स्पिनर डिपार्टमेंट में आपके पास 5 ऑप्शन अवेलेबल हैं क्योंकि रवींद्र जडेजा को आप प्रायोरिटी दे रहे हैं। अक्षर पटेल उनका भी अगर आप देखें तो बैकअप हो सकते हैं। आई थिंक बैटिंग और बॉलिंग दोनों में थोड़ा मेरा मानना है, रविचंद्र अश्विन की बात करें तो थोड़ी नीचे आके हिटें लगा सकते हैं, लेकिन अक्षर पटेल हो या फिर रवींद्र जडेजा इतनी अच्छी बैटिंग नहीं कर सकते हैं। गेंदबाजी में थोड़ा कद अश्विनी का बेहतर है, हम बात करें अक्षर पटेल हो या फिर रवींद्र जडेजा। लेकिन क्या कुलदीप यादव से बेस्ट स्पिनर टी20 में इस वक्त अश्विनी है, या हम बात करें रवि बिश्नोई से। चलिए युजवेंद्र चहल लगातार अगर आप देखें तो भारत के ओवरऑल बात करें लिमिटेड ओवर सीरीज में पार्ट टाइम तो हम नहीं कह सकते हैं, लिमिटेड ओवर में एक ऐसा चेहरा है जो लगातार आपकी अलग अलग टूरों पर आपके साथ रहते हैं और अच्छा कर रहे हैं। तो आई थिंक वो तो फिर बनते ही हैं, लेकिन वेस्ट इंडीज़ भी लगातार अच्छा कर रही है और वेस्ट इंडीज़ थोड़ी बहुत फाइट दे सकती है। सीरीज आज मुकाबला जीतती है तो वेस्ट इंडीज़ फाइट कर सकती है।